दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ आवर सीरीज जिसमें हमने कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज से रिलेटेड जो टॉपिक उठाए हैं, ठीक है, उसका एक टास्क 2 है, वो डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ़ यू हैव एनी कैन इंक्वायरी, एसओपी राइटिंग, स्टूडेंट वीज़ा, जो भी वीज़ा कुछ भी हो सकता है, टूरिस्ट, मल्टीपल स्पाउस एंड सीडीआर रिपोर्ट्स, आपकी एसओपी राइटिंग, प्लीज मेंशन and try to reach us out at immigrationgaruda@gmail.com. You guys can also follow us on Instagram, ठीक है, गरुड़ा इमिग्रेशन नाम से हमने आईजी हैंडल बना रखा है। ओके गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखो ध्यान से, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आज म्यूजियम से रिलेटेड है ना। देखो कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे अपने, ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, यही कोई 15 आसपास के क्वेश्चन है। ओके, मैनी म्यूजियम्स चार्ज फॉर एडमिशन वाइल अदर्स आर फ्री। बहुत सारे जो म्यूजियम्स हैं वो चार्ज करते हैं एडमिशन फीस की भी। अगर आपको कुछ अंदर देखना है, यू हैव टू गिव अस अ फीस। डू यू थिंक द एडवांटेज ऑफ चार्जिंग पीपल फॉर एडमिशन टू म्यूजियम आउटवे द डिसएडवांटेज? आपको क्या लगता है कि वो जो फीस चार्ज करना है, इस चीज़ के फायदे ज़्यादा हैं या फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आने दिया जाए, या इस चीज़ के फायदे ज़्यादा हैं, ये हमने बताना है। ओके, देखो भैया, नेविगेटिंग द मेज ऑफ म्यूजियम टिकट्स। भाई हम लोग जब बात करते हैं मेज ऑफ म्यूजियम टिकट्स की, यहाँ पे बात हो रही है कि टिकट होनी क्यों चाहिए। ओके, देखो म्यूजियम्स क्या है, वो रेस्पोरेटरीज होती हैं, ह्यूमैनिटी कलेक्टिव मेमोरीज होती हैं, स्टैंड एट ऑल क्रॉस रोड। वो क्रॉस रोड है, क्रॉस रोड मतलब कि भाई आप लोग यहाँ जाओगे बीच में आता है, दैट मीन्स प्रेजेंट से आप लोग हिस्ट्री में भी जा सकते हो उसके थ्रू, दैट इज वाई इट इज अ क्रॉस रोड, इट इज अ मिरर टू द हिस्ट्री। शुड देयर डोर स्विंग ओपन फ्रीली? क्या उनके डोर फ्री में खुलने चाहिए, या फिर वहां पर बहुत सारे क्या होने चाहिए, बहुत सारा तो क्या एडमिशन फीस होनी चाहिए, एंट्री फीस होनी चाहिए, वो टिकट कटनी चाहिए। सो दिस, ये थोड़ी नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, वी हैव टू मेक अ बैलेंस। देयर इज अ वन थिंग यू कैन से वाइल राइटिंग योर इंट्रोडक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो से कि भी हाँ ठीक है, मे बी जो फ्री है उसके ज़्यादा एडवांटेज हो सकते हैं, या फिर जो हम लोग फीस कलेक्ट करते हैं उसके ज़्यादा एडवांटेज हो सकते हैं। ये आप लोगों की इच्छा, कहने को आप कुछ भी कह सकते हो। ओके, द अल्योर ऑफ ए फ्री एक्सेस। भाई वाई देयर शुड बी ए फ्री एक्सेस? हम लोगों को टिकट क्यों नहीं रखनी चाहिए, फ्री एक्सेस क्यों देना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। ओके, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेमोक्रेटाइजिंग नॉलेज, इससे क्या होगा भैया, हम लोग देखो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटाइजिंग का मतलब होता है लोगों तक, भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, दैट इज वाई। तो क्या होता है, हम वोट डालते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। बिल्कुल, नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखते हैं, टिकट फ्री म्यूजियम्स ब्रेक डाउन ऑफ फाइनेंशियल बैरियर्स। इससे फाइनेंशियल बैरियर्स टूटते हैं, इससे इंश्योर होते हैं कि हर एक बंदे को इक्वल एक्सेस मिले, किसका, कल्चर का। वो इमेजिन करो कि भी एक बच्चा है लो इनकम फैमिली वाला, अगर वो नहीं देखने आएगा तो उसको कल्चर के बारे में पता कैसे चलेगा। स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ डायनासोर बोन्स एंड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, देयर इमेजिनेशन इग्निट विदाउट अ कोस्ट। उनकी जो इमेजिनेशन है वो जागृत होती है बिना किसी कोस्ट के, और बच्चों के ऊपर ऐसी इमेजिनेशन का जागृत होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको जैसा दिखाओगे वैसा सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, लाइट टू योर नॉलेज हो सकती हैं। नॉलेज इससे बढ़ती है अगर फ्री में सब कुछ देंगे, क्योंकि फिर सारे विजिट करेंगे ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का अगला है फोस्टरिंग अ क्यूरियस एंड एंगेजमेंट। भाई लोगों को ये क्यूरियस बनाता है, क्यूरियसिटी जगाता है, और इससे एंगेजमेंट लोगों की बढ़ती है, वहाँ पे आना जाना बढ़ता है। फ्री एडमिशन एनकरेजेस स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन, इनवाइटिंग अ पास वाई टू डिप देयर टोज इनटू द पोल ऑफ अ नॉलेज, ठीक है। सो गाइज मतलब थोड़ा सा लिटरेचर के तौर पे लिखे जाने की कोशिश करते रहते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि दीज आर ऑल माई वर्ड्स, बट आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम द टेम्पलेट्स, दैट इज वाई आई एम एबल टू कलेक्ट ऑल दिस आइडियाज इन वन स्लाइड। सो डोंट थिंक कि भाई हाँ ठीक है, इतनी अच्छी राइटिंग, हाँ करने को हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। एवरी वन कैन रीच एट 9 बैंड और 8.5। देखो बड़े की तैयारी करोगे तभी छोटा तो मिलेगा, ये बात तो मानते होगे ना। ओके, फिर भी देखो बातें सुनो, पढ़ो, इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी में यहाँ पर याद रहेंगी कि कौन सा आइडिया कब लिखना है, कुछ तो याद रहेगा आप लोगों को। अब फ्री आर्ट एग्जीबिशन क्या होता है, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, कि भाई माइट स्पार्क एन अनएक्सपेक्टेड पैशन फॉर पेंटिंग इन पासर बाय एनरिचिंग देयर लाइफ इन अ वेज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। जब बंदा क्यूरियस होता है ना, चीज़ों को देखेगा, पेंटिंग्स को देखेगा, पुराने आर्टिफैक्ट्स को देखेगा, तो एक जो बच्चा है या इवन अडल्ट बंदा भी है, उसमें एक क्यूरियस जागरूक होगी, वो इंगेज करेगा चीज़ों को लेके, वो सोचेगा समझेगा, उसका सोचने का नजरिया बदलेगा। इससे क्या होता है, हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे एज ए सोसाइटी, बिकॉज म्यूजियम्स आर अ मिरर टू एवरीथिंग, वो हमको हर चीज़ दिखाते हैं। ओके, देखो भाई दीज आर ऑल अबाउट अ क्वेश्चंस। इफ अ पर्सन इज डूइंग एनीथिंग देन क्या होगा, वो देखेगा, करेगा, बहुत कुछ होगा यार।
आप लोगों को भी पता होगा, अगर आप बचपन में थोड़े क्यूरियस होते चीज़ों को लेकर दिखाई जाती, देन यू माइट हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग कम्युनिटी। भाई जब उनके पास वो म्यूजियम में जाएंगे, अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो वाइब्रेंट हब बनेगा, सोशल इंटरेक्शन, लोग आपस में आएंगे जाएंगे मिलेंगे, फ्री एक्सेसिबल। इमेजिन ग्रैंड पेरेंट्स है वो शेयर कर रहे हैं स्टोरी अपने वॉर टाइम की, अपने बच्चों को म्यूजियम में लाइक लेके जाके कि भाई ये प्लेन देखो हम ऐसा कुछ चलाते थे, या फिर ऐसी तलवारें देखो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे, ये ड्रेस देखो ये कभी उन्होंने डाली थी, इन लोगों ने उन्होंने हमारे लिए योगदान दिया है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, ये चीज़ें जोड़ के रखती हैं किसको, सोसाइटी को आपस में जोड़ के रखती हैं, एक आइडेंटिटी के साथ जोड़ के रखती हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया, म्यूजियम फेस सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब हम चलते हैं फ्री एक्सेस की तरफ कि फ्री एक्सेस में क्या दिक्कत हो भी सकती है या फिर उससे रिलेटेड भी देखती हैं। फ्रॉम स्टाफिंग, सिक्योरिटी, एग्जिबिट मेंटेनेंस, एजुकेशनल प्रोग्राम जो वो चलाते हैं, एडमिशन फीस प्लेस अ क्रूशियल रोल इन ऑफसेटिंग दोज कॉस्ट, इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग, है ना, एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ दैट कल्चरल इंस्टीट्यूशन। क्या कि भाई अगर अपना फीस लेंगे तो कितने सारे पैसे हैं भाई, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम। ये जो क्रूशियल रोल है म्यूजियम का वो बिना पैसे के कैसे चलेगा, ठीक है, पैसे किसी को तो देने पड़ेंगे। दैट इज वाई वहां पर क्या हो सकता है, देयर कैन बी मिक्स ऑफ लाइक देयर कैन बी टिकट्स, दिस इज वन थिंग। ओके गाइस, देखो है ना बहुत कुछ है यहाँ पे, लेबर कॉस्ट है, स्पेयर पार्ट्स है, मेंटेनेंस है, एनर्जी कॉस्ट है, ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, स्टाफिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, नाउ प्रिजर्विंग द पास्ट सिक्योरिंग द फ्यूचर, कि भाई अगर हम लोगों को ये सब कुछ करना है, इसमें फ्यूल करना है, देखो वही सेम टू सेम बात आ गई ना, पैसे चाहिए भैया, पैसे चाहिए ऑपरेशन के लिए, इनेबलिंग इसमें नेसेसरी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, रिस्टोरेशन की जरूरत पड़ती है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। अगर हम इन चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से लेके आएंगे, पैसे तो चाहिए होंगे, दैट इज वाई वहाँ पर क्या होनी चाहिए, टिकट्स कटनी चाहिए, देयर शुड बी फीस। ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है एनहांसिंग द एक्सपीरियंस, कि भाई अपने को एक्सपीरियंस भी तो पड़ता है। एडमिशन फीस कैन फंड एनरिचिंग प्रोग्राम्स, जिसमें हम लोग एग्जीबिशन लगा सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं, एजुकेशन वर्कशॉप कंडक्ट कर सकता है म्यूजियम सोसाइटी के लिए, विजिटर्स को प्रवोक कर सकता है कि तुम ज़्यादा हम लोगों को जितने टिकट दोगे हम उतना अच्छे से आपको दिखाएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विल गो टू चंडीगढ़, तो वहाँ पे क्या है, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वह विजिट करने के लिए पैसे लगते हैं, तो इससे क्या होता है वो वहाँ की चीज़ों की मेंटेन भी तो कर पाते हैं ना, नए नए एग्जीबिशन भी दिखा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन वर्क ऑन वाइल हैविंग अ मनी एज अ टिकट, एज ए एक्सपेंसेस। एंगेजिंग एक्सपीरियंस, पिक्चर फैमिली पार्टिसिपेटिंग इन हैंड्स, वो तो मतलब एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो इन चीज़ों के लिए क्या है हमारे पास चाहिए, पैसे चाहिए, अगर लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ाना है, उनको नई नई चीज़ें दिखानी है तो। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग एक्सपर्टाइज। भाई इफ आई विल हैव अ मनी देन आई कैन डू एनीथिंग लाइक व्हाट एंड व्हाट नॉट। अट्रैक्टिंग एक्सपर्टाइज, वेल फंडेड म्यूजियम्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, रिटेन करते हैं टैलेंटेड क्यूरेटर्स, जो चीज़ों को बदल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। सेम टू सेम थिंग गाइस, देखो इसमें कोई बड़ी ऐसा नहीं है कि हर एक पॉइंट को हम लोग अलग तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर एक बात को एक अलग नज़रिए से सोचा जा सकता है। हमारे लिए पैसे चाहिए मेंटेनेंस के लिए, लेकिन मेंटेनेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो मेंटेनेंस अगर होगी तो एक बात है, एक्सपर्टाइज हम लोग लेके आएंगे वो सेकंड बात है। उससे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जीबिशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें एक कलेक्टिव अप्रोच होती है। वैसे तो देखने के लिए बात तो एक ही है, लेकिन यार इसको हम लोगों को चीज़ें अगर नहीं समझाओगे एग्जामिनर को, तो वो सोचेगा कि भी तूने ये बात बताई क्यों नहीं, ये समझाया क्यों नहीं। उन चीज़ों को हमको बताना पड़ता है, ओनली देन जो हमारे आइडियाज़ हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो म्यूजियम क्या है भाई साहब, अट्रैक्ट करता है एक्सपर्टाइज, अगर उसके पास पैसे होंगे, पैसे में हम एक्सपर्ट हायर करेंगे जो म्यूजियम के अच्छाई के लिए काम कर सकते हैं। ओके, अल्टीमेटली देखो भैया क्या बात है, चॉइस बिटवीन ओपन डोर एंड क्लोज डोर वो तो आपकी इच्छा, शुड बी गाइडेड बाय सिंगल विजन, इंश्योरिंग द म्यूजियम रिमेन बेस्टेंस ऑफ नॉलेज। वहाँ पे क्या है, नॉलेज का वो हब बना रहना चाहिए, इंस्पायरेशन मिलती रहनी चाहिए, बैलेंस बना के रखो, ज़्यादा टिकट ना भी रखो ताकि कोई आ ना सके, इतनी रखो ताकि भी सब कुछ हो सके। ओके, तो ये हमारा जो टॉपिक था इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा, हमने उसके फेवर के और अगेंस्ट के सब चीज़ें देखी, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं फ्री टिकटिंग के, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई फ्री एंट्रेंस के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। अपने अपने हिसाब से आप उनमें से कुछ टॉपिक्स को चूज़ कर सकते हो, कुछ बातों को पिकअप कर सकते हो, उनको अपने ऐसे में हैंडल आउट करने की कोशिश करो। ओके,
I have tried to make it as short as I can. I have tried to make it as deep as I can, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और बात भी आप तक बहुत जल्दी और एक अच्छे तरीके से पहुंच सके। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आई होप यू गाइज enjoyed this video and thanks for watching it.